ध्यान बनारस के अंदर है और उन्होंने इतना पैसा भेजा है कि उतने में तो बनारस को इस समय हिंदुस्तान में अकेली तो नगरी हो जाए, बल्कि उस पैसे का सही उपयोग दिया जाए, जिनको मुआवजा दिया जाए, जिनको मुआवजा मिला ही नहीं। इसका जो जांच में परखने वाला कोई नहीं है। बनारस में पर्यटक पहले की अपेक्षा बहुत आए। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं जनवार्ता न्यूज। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र। आपको बता दें, अगर विकास की बात की जाए यहाँ की, तो सिर्फ देश ही नहीं दुनिया भर की जो निगाहें है वो यहाँ पे टिकी रहती है। गलियों की विकास की बात की जाए, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की विकास की बात की जाए, घाटों के विकास की बात की जाए, सब पर यहाँ पे जो बदलाव है वो भी नजर आ रहा है। और वाराणसी के लोगों से ही जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में कितना अब तक विकास हुआ है, क्या और क्या कुछ वो चाहते हैं। आइए बातचीत करते हैं। इस वक्त हम आपको बता दें कि वाराणसी के लंका पे मौजूद है हम केसो पान भंडार के पास। आप देख सकते हैं यह दुकान, यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ के जो मालिक है उनसे भी मिले हैं और जो पान है वो भी चखा है उन्होंने। देखिए काफी भीड़ भी है यहाँ पे, काफी की जनता है यहाँ पे, उनसे बात कर लेते हैं। आइए, क्या नाम होगा आपका? मोहम्मद असलम अली। ये सबसे पहला सवाल हमारा आपसे यही होगा, विकास को लेकर अगर काशी की बात की जाए तो पहले और अब में कितना अंतर है? विकास तो बहुत हुआ है। बनारस की सारी रोडें अच्छी बन गई हैं और घाट भी बढ़िया बना हुआ है। और विकास के मामले में तो बिजली, बत्ती, लाइट सब कुछ अच्छा है। जो है सब कुछ अच्छा है। सब कुछ मोदी जी ने बहुत बेहतर किया है। रोड भी अच्छा बनाया है, बिजली बत्ती का भी व्यवस्था अच्छा हुआ है। अगर पहले की बात की जाए तो पहले सड़कें व्यवस्थाएं कैसी थी? सड़कों पे सुधार हुई है, बिजली पानी हाँ, सब कुछ पे सुधार हुई है। बिजली पानी सब कुछ पे सुधार हुई है। बिजली भी अच्छी मिलती है, सड़क भी अच्छी बन गई है। देखिए, केसो पान भंडार के जो मालिक है केसो जी, वो हमारे साथ है, उनसे भी उनकी राय जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो भी मिले हुए हैं, प्रधानमंत्री के बारे में भी जानते हैं उनसे। सर, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। जी बोलिए। सबसे पहला सवाल ये करेंगे, जानना चाहेंगे आपसे कि विकास को लेकर अगर बात की जाए तो विकास कितना काशी में पहले और अब में कितना अंतर है? देखिए, विकास तो हो रहा है। अगर सवाल कि जिस अंदाज में हमारे प्रधानमंत्री जी बनारस को पैसा भेज रहे हैं उसका सही उपयोग नहीं हो पा रहा है और उसका जो अपन विश्लेषण करने वाला, उसको परखने वाला कोई नहीं है। ये चाहे वो विश्वनाथ कॉरिडोर हो, चाहे जितने भी इस समय जो है चल रही हैं परियोजनाएं और योजनाएं, तो वह तो जो है मोदी जी का अथक ध्यान बनारस के अंदर है और उन्होंने इतना पैसा भेजा है कि उतने में तो बनारस को इस समय ये एकदम पूरी हिंदुस्तान में अकेली तो नगरी हो जानी चाहिए, बल्कि उस पैसे का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। ऐसा देखा गया है कि काफी जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी आते हैं, करोड़ों की योजनाएं जो है वो की सौगात देकर जाते हैं काशी वासियों। क्या आपको लगता है कि जो सौगात यहाँ पे धरातल पे दिखता है? देखिए, ऐसा है कि यह स्थिति जो है अधिकारियों के बीच में रहती है और अधिकारी उसका क्या उपयोग कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, इसका जो जांच में परखने वाला कोई नहीं है। इसका हिसाब हो तो स्पष्ट हो, बल्कि पैसा तो उन्होंने इतना भेजा है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर पर्यटकों की बात की जाए तो पहले से और अब में क्या लगता है, पर्यटक बढ़े हैं? नहीं, पर्यटक तो बढ़े हैं। फिलहाल इधर जो है जब से बाढ़ आ गया है और जो आपदाएं हो रही हैं उस वजह से बनारस में पर्यटक कम हुए हैं, वरना तो बनारस में पर्यटक पहले की अपेक्षा बहुत आए और यहाँ पर हर लोगों की रोजी रोटी जो है कायदे के ढंग से जो तो चलने लगी। जो बेकार लोग थे सभी लोगों को एक तरीके से रोजगार मिल गया। कोई चाय की दुकान कर लिया, कोई जो है गाइड के हो गए। इस तरीके से जो है हर लोगों का धंधा चला, साड़ी वालों का धंधा चला और टेम्पो वाले हैं, सब लोगों का धंधा चला और सब लोग एकदम जो गदगद थे। सब कुछ सही है, बस सिर्फ व्यापार में थोड़ा सा कमजोरी है। व्यापारियों परेशान है, सिर्फ रोजगार से परेशान है और नहीं बेहतर, सब कुछ बेहतर हुआ है। उनके सरकार ने तो झगड़ा है, न लड़ाई है, न कुछ है, कोई दंगा फसाद भी नहीं है, लेकिन सिर्फ व्यापारी जो है परेशान है व्यापार की वजह से। और उसके पहले से अगर बात की जाए काशी की, तो पर्यटकों की जो संख्या है वो काफी बढ़ गई है, फिर भी व्यापारियों पर अभी असर, व्यापारी पे अभी असर है। अभी व्यापार सही से नहीं चल पा रहा। व्यापार चल जाए
समय ये सबसे बेहतर सरकार है। देखिए, एक दिन पहले की बात अगर बता दें आपको, तो जीएसटी भी उसमें भी स्लैब में भी बदलाव आया, उसे लेकर क्या कहेंगे? रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो सस्ती हो गई है, उसको क्या कहेंगे? नहीं, अभी तो महंगाई है, अभी महंगाई है। देखिए, वाराणसी के और लोग भी हमारे साथ हैं यहाँ के, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम होगा साहब का? वाराणसी के ही हैं, तो पान खा रहे हैं, पान की दुकान पे भी पान खाते रहते हैं। यहाँ का पान बहुत फेमस है केशव जी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर आ चुके हैं, काफी अभिनेता जो है, राजनेता है, वो सभी सब लोग आते हैं यहाँ पे, जरूर एक बार आते हैं यहाँ का पान खाने के लिए। देखिए, हमारा जो मुद्दा है विकास को लेकर है, काशी के कितने अभी तक कितना विकास हुआ है, तो आप कहने की बात नहीं है, विकास दिखाई दे रहा है। आज के पहले क्या था, आज इस समय चाहे विश्वनाथ कॉरिडोर से लेकर चलिए, चाहे हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर लेकर चलिए, चाहे बीएचयू लेकर चलिए, और कैंसर हॉस्पिटल, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य, चिकित्सा, रोड, बिजली, पानी, हर जगह विकास है, विकास नजर आता है, एकदम विकास है। अगर आपको मौका मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ बदलाव को और भी कहने के लिए, तो क्या कहेंगे उससे? नहीं, बदलाव तो उनको क्या कहना है, उनके दिमाग काशी के बदलाव के लिए उनके दिमाग में हर चीज है। काशी उनके कड़कड़ में बसा हुआ है, काशी में उनको बहुत ममता है काशी से, और काशी के प्रति जो भी करना चाहते, मतलब कि होता है, ज्यादा से ज्यादा ही करते हैं, इसलिए उनको कहने की क्या बात है। अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो इस बार देखा गया थोड़ा गठबंधन भारी पड़ा था, कम वोट आए थे काशी की जनता से, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। काशी की जनता सब जानती है, सबको पहले देख चुकी है। जब पहले आप रह चुके हैं कुर्सी पर, कुछ नहीं किए, तो अब विरोध करके क्या करेंगे? आप कुछ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जो पहले दिन देखते थे हम लोग, वही दिन फिर देखना पड़ेगा। तो जनता सब जानती है, और नरेंद्र मोदी का ही सब कुछ समझ लीजिए, उनको फिर दोबारा आना ही पड़ेगा काशी में, मतलब वापस सांसद बनाने। हाँ, फिर पुनः सांसद बनेंगे। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, हमारे साथ यहाँ पे हैं। क्या नाम होगा आपका? हमारा विनोद पांडे नाम है। देखिए, पान खाते खाते बोल रहे हैं, आवाज समझ में आ जाएगी दर्शकों को। पान भंडार पर हम खाए हैं, यहाँ मोदी जी भी पान खाए हैं यहाँ पर। तो क्या कहेंगे, काशी के में कितना बदलाव पहले से और अब? बहुत बदलाव है, बहुत ज्यादा बदलाव हुआ है। काशी का जो है विकास हुआ है, कॉरिडोर बना है, रोड इत्यादि को चौड़ीकरण हुआ है, सब विकास बहुत। इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी बदले हुए हैं, बहुत बदले हुए हैं, बहुत अच्छा है। रोपवे जैसी जो परियोजनाएं हैं वो चल रही हैं। बाकी अगर सड़कों की बात की जाए तो वो उनकी कनेक्टिविटी जोड़ दी गई है। अब भदोही मार्ग हो गया, या कर दिए हैं कि कोई करने वाला नहीं है इस क्षेत्र में। हाँ, मोदी जी जैसा कोई काम नहीं किया है। तो क्या मोदी जी पुनः जो है फिर यहाँ से विजय प्राप्ति करके जाएंगे, पूर्ण बहुमत से जो है खुश है, पूर्ण एकदम है, उनको प्रधानमंत्री फिर पुनः बनना है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो चीजें उन्होंने काशी के लिए की है, उसे लेकर काशी की जनता जो है वो खुश नजर आ रही है। सबसे पहला सवाल ये, विकास को लेकर अगर बात की जाए तो काशी में कितना बढ़िया विकास हो रहा है इनके सरकार में। क्या नजर आ रहा है? विकास बढ़िया नहीं है, रोड का चौड़ीकरण हो रहा है, आवाजाही बढ़िया बेस्ट हो गया है इनमें। पहले जो जाम था, जाम से मुक्ति मिली धीरे धीरे। अगर आपको मौका मिलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ बदलाव को कहने के लिए, तो क्या कहेंगे? चौड़ीकरण ठीक से किया जाए, जिनको मुआवजा दिया जाए, जिनको मुआवजा मिला ही नहीं और तोड़ दिया गया, तो ये मुआवजा सही मिले किसी को, मुआवजा नहीं मिला, मुआवजा मिलना चाहिए। क्या बोलेंगे? एक हमारे कैमरे में आप बोलते हैं, कितना विकास काशी बहुत महंगा है। पहले क्या काशी था, अब काशी क्या हो गया? पहले जो यहाँ आते थे पैसे लोग, तो कहते थे बनारस अच्छा नहीं लगा, अब वो आते थे कहते क्या हो, बदल गया। जब पर्यटकों का शहर कहा जाता है काशी, काफी संख्या में पर्यटक आते हैं यहाँ पर। धाम का भी निर्माण हुआ, लाखों लोग श्रद्धालु आते हैं, बहुत लोग आते हैं यहाँ पर। हम लोग का धंधा बढ़ा और लोग का बड़ा धंधा, मगर कनेक्टिविटी बढ़ा दी गई है, एक जगह से दूसरी जगह जाने पे लोगों को आसानी होता है। वो संगम लगा मेला, इसमें यहाँ के जो गाड़ी वाले हैं, ये तो अनाज पैसा, दुकानदार लोग जैसे गोदौलिया को है अनाज पैसा लिए। हमारे यहाँ जो रेट है वही रेट से बिकता था, वहाँ हम लोग 50 रुपए 40 रुपए पान बेचते, वहाँ 100-150 रुपए। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो पहले से अब में कितना सुधार? बहुत सुधार है, अब तो इतना अच्छा है कि पूछने मत। पर्यटन लोग आते हैं, इनको सुविधा और चीज में व्यवस्था है, मगर यहाँ जो ठहरने की व्यवस्था है अब वो जान गए कि हमको कितना पैसा देना है, कितने में रहना है। महिलाओं के लिए कितना सुरक्षित अब काशी? अब बहुत अच्छा है, हर घाट पे देखिए
पहले स्नान घर नहीं था, अब स्नान नहाने के बाद कपड़ा चेंज करने के लिए बन गया, पहले कोई नहीं था। चलिए और भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे जान लेते हैं। क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी काशी के ही हैं आप। जी। जानना चाहेंगे काशी के विकास को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकाल में अब तक की अगर बात की जाए कितना विकास, मतलब समझ नहीं आ रहा विकास को लेकर? हाँ, जैसे अब शहर की अगर विकास की बात की जाए और अगर गांव के विकास की बात की जाए तो शहर और विकास में के गांव में कितना तुलना? रोड सड़क तो बन ही रहा है सब जगह। हाँ। और बाकी आप किस क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं? पूरे काशी की बात करें, काशी में तो विकास है, विश्वनाथ जी का कॉरिडोर बना। सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो कितना महिलाओं के लिए पहले से काशी सुरक्षित है? नहीं, सुरक्षित तो है ही, और काशी हमेशा से सुरक्षित रहा है ये सब चीजों के लिए। अब अपने से कोई गलती करे तो उसमें तो कोई जिम्मेदार है। देखा जाता था कि रात में निकलना महिलाओं के लिए थोड़ा कठिन होता था, अब क्या लगता है पूरी यूपी में भी बदलाव नजर आ रहा है? नहीं, रात में निकलना मतलब रात में क्यों निकलना है? जैसे कहीं जाना उन्हें 7 बजे के बाद होता था, उसको लेकर। नहीं तो ऐसा तो हम लोग के नॉलेज में कभी तक ऐसी बात नहीं आएगी, कभी भी महिलाओं को कभी। अगर आपसे बात की जाए काशी की में शहर की तुलना, क्या गाँव में भी उतना विकास हुआ है? बिल्कुल हुआ है। गांव में पहले हम लोग को जाने का रास्ता नहीं मिलता था बरसात में, अब हम लोग आराम से जाते हैं, हर जगह रोड रास्ता सब बना हुआ है। चलिए, तो हमसे बातचीत करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे हम केशव पान भंडार में मौजूद थे, लोगों की राय जानी है, काशी में कितना विकास हुआ है इसे लेकर हमने बात की है। जनता काफी खुश भी नजर आ रही है, साथ ही कुछ व्यापारी हैं उनसे हमने बात की, वो थोड़े बहुत निराश नजर आ रहे हैं, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुण गाते हुए नजर आए। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ सोनाली पटवा, जनवार्ता।